मुख्यमंत्री धामी की हुई कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई थी ये बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। धामी सरकार अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले 14 लाख परिवारों का रियायती मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की कह रही तैयारी। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस कर रहे जीत के दावे। कांग्रेस प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट का बीजेपी पर तंज। मंगलौर विधानसभा का इतिहास भाजपा को हमेशा बेलने पड़े हैं पापा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने किया आंदोलन का ऐलान। उन्होंने नीट, यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर भाजपा की सरकार पर लगाया आरोप। हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हुए भू दसाब को लेकर जनहित याचिका पर की सुनवाई। भू दसाब को लेकर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। एनडीएमए की ओर से कोर्ट को कराया गया अवगत। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को कराई उपलब्ध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। खबरों की ओर रुख करेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं एक बड़ी खबर को जो कि दिल्ली से है। नीट पेपर लीक केस में सरकार का बड़ा एक्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद यूजीसी नेट को भी रद्द कर दिया गया और अब एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है, जिसकी जगह रिटायर्ड आईएएस खरोला को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब प्रदीप सिंह खरोला होंगे एनटीए के नए डीजी। आपको बता दें कि एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है, जिसके बाद खरोला को एनटीए का नया डीजी बनाया गया है। नीट पेपर लीक केस में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया। आपको बता दें कि इन्हीं के चलते डीजी सुबोध कुमार जब एनटीए के डीजी थे तभी नीट पेपर लीक हुआ, जिसके बाद यूजीसी नेट को भी रद्द किया गया। पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है नीट और नेट के पेपर को लेकर। धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छात्रों के हित में यह काम किया गया। बात कर रहे थे एनटीए की, जिसके डीजी को अब बदल दिया गया है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों की ओर से जमीन खरीदने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग यदि उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाए। वहीं दिलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सड़क चौड़ीकरण के लिए कई पेड़ काटे जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जितनी आवश्यकता है उतनी ही की जाएगी, लेकिन पेड़ नहीं काटे जाएंगे। देखिए, पिछले समय में काफी सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या जिनका पहले का जीवन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वो आकर उत्तराखंड में बस जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उससे पहले वेरिफिकेशन करेंगे पूरा पुलिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है, इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में तो नहीं रहा है। मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर का 74वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में टॉम ऑल्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। वहीं से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि टॉम ऑल्टर मसूरी के थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं, जहां से उन्होंने फिल्मों में कई प्रकार के किरदार निभाए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। टॉम ऑल्टर साहब का 74वां जन्मदिन है और 75वें में उन्होंने प्रवेश किया। 22 जून को उनका जन्म हुआ था 1950 में और मसूरी में ही हुआ था। मसूरी का नाम उन्होंने देश विदेश तक पहुंचाया। मसूरी के लिए उन्होंने, चाहे वो खेल से जुड़े रहे, शुरू से मसूरी में खेल से जुड़े रहे। सिल्वर्टन खेल मैदान, काफ़ी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली और खेल मैदान की मांग भी उन्होंने लगातार सरकार से उठाई है। मसूरी का जब एक हेरिटेज घंटाघर टूटा तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर एक दिन का मौन व्रत रखा। तो उनका अभिनेता के साथ साथ उनका जो मसूरी के लिए योगदान है उसे हमेशा याद रखा जाएगा।
बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर शनिवार को पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में दिया गया, जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण, ईवीएम और वीवीपैट का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। बद्रीनाथ विधानसभा की 210 मतदेय स्थलों के लिए रिजर्व सहित 288 पीठासीन एवं 288 प्रथम मतदान अधिकारियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन बद्रीनाथ विधानसभा सीट का चल रहा है, तो उसी क्रम में क्योंकि 10 तारीख को हमारी वोटिंग होनी है, तो उसी क्रम में हमें जो हमारा पोलिंग स्टाफ है, जैसे पीठासीन अधिकारी हैं, PO1 है, तो उनका हमें प्रशिक्षण कराना होता है। तो उसी क्रम में आज हमने यहाँ जो जिम हॉल है हमारा कॉलेज का, वहाँ पे हमने प्रशिक्षण कराया, सभी लोगों का पूरा डिटेल में प्रशिक्षण कराया। इसके उपरांत उनको हम EVM हैंड्स ऑन भी कराई जाएंगे। जो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए मशीनें हमने प्रॉपर्ली निकाली थी, तो उनसे उनको हैंड्स ऑन भी कराएंगे, कैसे उनको वोट कराना है, कैसे उनको क्या क्या सावधानी का बरतना है और क्या क्या उनको सीलिंग के प्रोसेस कैसा है, वो सारा हम हैंड्स ऑन कराएंगे, ताकि जो हमारा निर्वाचन हो वो प्रॉपर त्रुटि रहित, कोई भी उसमें इशू ना हो और अच्छे से हमारे जो कार्मिक हैं वो ट्रेन रहें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल जीवन मिशन के तहत सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई करते हुए निगम को 25 जून तक कारण स्पष्ट करने को कहा है। वह मामले में अगली सुनवाई 25 जून को तय की गई है। बता दें कि मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें नगर निगम की ओर से जल जीवन मिशन में अनियमितताएं बरतने की बात कही गई है। पेयजल निगम है और कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे जो टेंडर इशू हो रहे हैं वो काफ़ी फॉल्स टेंडर इशू हो रहे हैं कि जल स्रोत तो होता नहीं है और हम हर घर जल से नल जो स्कीम है, जो जल जीवन मिशन की होती है, उसके अंदर हम कोई जहाँ जल स्रोत नहीं है वहाँ से जल ले जा रहे हैं। जहाँ ऑलरेडी स्कीम्स हैं, ऑलरेडी पाइपलाइन जिन घरों में जारी है, उन जगहों पे भी हम दोबारा क्या तो अभी एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि पाइपलाइन तोड़ के दोबारा पाइपलाइन बना रहे हैं। केवल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हों या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके और जो करप्शन चल रहा है पूरा टेंडर को लेके जो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, उन सबको मिली भगत में उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये PIL करता जो है, ये याचिका करता है, जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, आज कोर्ट ने इसमें इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं और ये मैटर ट्यूसडे को लगा है। उधम सिंह नगर में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए फायर विभाग ऑडिट कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत NOC और फायर उपकरण पूरे न होने के मामले में फायर विभाग ने कार्रवाई करते हुए बीते 6 माह में 100 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसे लेकर अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने बताया कि फायर ऑडिट के दौरान चेक किया जा रहा है संबंधित के पास फायर NOC है या नहीं, वो जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फायर ऑडिट के दौरान हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके पास फायर NOC है कि नहीं है। दूसरा, उनके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उनकी फैसिलिटी पे लगे हुए हैं कि नहीं। जिनके यहाँ मिलते हैं उनको ठीक है, उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। जिनके यहाँ पे नहीं है उनको हम नोटिस दे रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक तकरीबन हमने 100 के ऊपर नोटिस दे दिए और अभी तक बहुत सारी ऐसी थी, क्योंकि जो हमारा ऑडिट का जो शेड्यूल है वो हम रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं कि जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, गोडाउन्स भी हैं, कबाड़ के गोदाम भी हैं। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था और हमने पिछले हफ्ते ही सेकंड रिमाइंडर भेजा है। और अगर उसके बाद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आता या ये भी कंफर्म नहीं होता है कि उनके पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई फायर की व्यवस्था नहीं करेंगे वो, तो फिर हम नेक्स्ट जो तीसरा रिमाइंडर भेजेंगे उसमें हम सीधे SDM साहब को कॉपी करेंगे। नैनीताल में तपती गर्मी के बाद हुई बारिश से पहाड़ चुटकने लगे। नैनीताल तल्लीताल क्षेत्र के हल्द्वानी मार्ग में कुआखंड के समीप पहाड़ी से सड़क पर पत्थर गिरने लगे। इसी दौरान एक कार पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने पार्किंग न मिलने पर सड़क किनारे अपना वाहन पार्क करके वह घूमने चले गए थे और इसी दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि वाहन पर जिस दौरान पत्थर गिरा उस समय वाहन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी राशन कार्ड वाले करीब 14 लाख परिवारों को सरकार रियायती मूल्य पर विशेष पोषण किट देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। इस किट में दाल, तेल, मसाले सहित कई जरूरत की खाद्य सामग्री होंगी, जिसके 50% तक सब्सिडी पर दिया जाएगा। बैठक के बाद खाद्य मंत्री आर्या ने दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए हैं। निर्बाध तरीके से हमारे कार्ड धारकों को प्राप्त हो रहा है।
इसके साथ ही यह भी चिंता एक मुझे थी कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार है जिनको कि मुफ्त में गैस रिफिल करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से व्यवस्था दी गई थी, उसकी क्या स्थिति है। तो उसमें भी जानकारी में आया है कि मुफ्त गैस रिफिल 2023-24 का हमारे सभी जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको प्राप्त हुई है, लेकिन प्राप्त होने के साथ में उनको अभी सब्सिडी नहीं मिल पाई है। तो सब्सिडी शीघ्र अतिशीघ्र उनके खातों में डीबीटी कर दी जाए, यह विभाग को निर्देशित कर दिया है। निर्बाध तरीके से हमारे कार्ड धारक। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने देश भर में नीट यूजी और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर उठे विवाद को लेकर भाजपा सरकार पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाया। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी करण महारा ने सवाल उठाए हैं। करण महारा ने कहा कि देश में जहां भी भाजपा की सरकार है, युवाओं के हितों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है। उत्तराखंड में भी आरोपी हाकम सिंह ने ऐसे सिस्टम की शय पर युवाओं को छलने का काम किया। वो इन्होंने बड़े आंदोलन की अब बात कही है। भारतवर्ष में पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरीके के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी बानगी के रूप में आप देखें, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज यूजीसी के नीट और NEET के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त नहीं किया है। लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकारें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके मुख्यमंत्री लोग लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह के कृत्यों में हैं। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन मंगलौर भाजपा आज तक जीत नहीं सकी है। ऐसे में कांग्रेस का मंगलौर सीट से जीत का दावा करना लाजमी है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि मंगलौर विधानसभा का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पापड़ बेलने पड़े हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात सत्य है कि राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक बीजेपी मंगलौर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन चुनाव हमेशा समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। अभी तक हर बार की परिस्थिति भाजपा के अनुकूल नहीं रही, लेकिन इस बार यह उपचुनाव आए हैं और प्रत्येक उपचुनाव में प्रत्येक क्षेत्र की जनता यह चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास हो। देखिए, मंगलौर विधानसभा का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वहां पापड़ ही बेलने पड़े हैं और वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी का जनाधार है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी लोकप्रियता है, वो लगातार जनता के लिए वहां संघर्ष करते रहते हैं। इसी से भाजपा घबराई हुई है और मंगलौर के किसी भी कार्यकर्ता पे भाजपा ने जो है भरोसा नहीं किया। हरियाणा से जो है धन बली लेकर के आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो मंगलौर की जनता में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि आखिर भाजपा कब तक मंगलौर के भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान करने का काम करेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन चुनाव हमेशा समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। अभी तक हर बार की परिस्थिति भाजपा के अनुकूल नहीं रही, लेकिन इस बार ये उपचुनाव है और उपचुनाव में प्रत्येक क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास हो। सरकार इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं समझता हूं कि मंगलौर की जनता भी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, ताकि उस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हुए भूत हिसाब को लेकर अल्मोड़ा निवासी पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एनडीएमए की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया। उन्होंने जोशीमठ की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट याचिकाकर्ता सहित अन्य रिस्पोंडेंट को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि वे उसका अध्ययन कर राज्य सरकार को अपने सुझाव दे सकें। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जोशीमठ मामले में अल्टीमेटली जो आखिरी ऑर्डर था उसमें एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको हाईकोर्ट ने मैटर दिया था, जहां पे पिटिशनर जो कि एक परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष हैं और सोशल वर्कर हैं पीसी तिवारी, वो भी गए थे और काउंसिल ऑफ द पिटिशनर हम भी गए थे और एक और एक्सपर्ट गए थे जिनकी एनडीएमए के सामने पेशी हुई थी।
उत्तराखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। नाराज कांग्रेसियों ने देहरादून के असले हाल चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार का पुतला देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने केंद्र सरकार से पेपर लीक को रोकने के लिए ठोस नीति बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार लगातार नकल गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लोग नेट की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, वो आने वाले समय में लेक्चरर और जो शिक्षक बनेंगे वो भी बड़े मजबूत स्तंभ है। और एक के बाद ऐसे जो परीक्षाएं का पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, वो समाज की जो मजबूत स्तंभ है। अगर इस तरह के समाज के मजबूत स्तंभ बनेंगे तो मुझे शक है कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस हिसाब से तैयार होगा। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी ठोस नीति बनानी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की जो पेपर लीक की घटना है ये दोबारा रिपीट ना हो। अभी तक की जो जानकारी है कि एनटीए के पास अपना कोई तंत्र नहीं है। वो लोग आउटसोर्सिंग से परीक्षा करवाते हैं और आउटसोर्सिंग से परीक्षा करवाने में क्या क्या खामियां रह जाती हैं वो इस समय उजागर हुई है। ये कमियां उजागर होने के बाद ये कमियां न रही, इन कमियों को दूर किया जा सके और जो बच्चे परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के साथ कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार बहुत ही गंभीर है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि एनटीए की भी हम समीक्षा कर रहे हैं, उसके ढांचे में, उसके कार्य प्रणाली में कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो उसको भी करेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत किए गए कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गांधी चौक पर 6 इंच की लाइन का वॉल फट गया, जिससे क्षेत्र में पानी हो गया। वहीं ऐसा लग रहा था कि मानो कोई झरना बह रहा हो, जिसका लोग जमकर आनंद लेते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि जहां मसूरी में कई क्षेत्र पानी को तरस रहे हैं, वहीं जल निगम पेयजल योजना के तहत किए गए करार की खराब गुणवत्ता कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जल निगम के अधिशासी अभियंता संदीप कश्यप ने बताया कि 6 इंच की पाइपलाइन में पानी का ज्यादा प्रेशर आने के कारण गांधी चौक के पास पाइपलाइन का वॉल फट गया, जिसको तत्काल ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पाइपलाइन जल निगम की है और इसमें हमने फिटर को भेज दिया है, वो सही कर देगा। मतलब जिम्मेदारी तो जो जल निगम की बनती है, लेकिन कर रहा हूँ, हम भी ठीक करवा रहे हैं। अब हमें हैंडओवर तो किया नहीं है अभी। तो आपको सूचना भी नहीं है इस चीज की? सूचना भी नहीं थी, मुझे तो आप ही बताया अभी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने अल्मोड़ा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने आम जनता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी सचिव ने कहा कि अल्मोड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए हाईवे में टनल का भी निर्माण प्रस्तावित है। मैं अल्मोड़ा आया हूँ और सभी विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ, समीक्षा हुई है और मैंने सभी विभागीय अधिकारियों को कहा है हर एक स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको देखते हुए योजना का लाभ जो लाभार्थी उन तक मिलना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग काम नहीं करें और मुझे उम्मीद है कि ये सारे अधिकारी यहाँ पे बेहतर काम करेंगे और जो उद्देश्य है भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम है, उसको पूरा करेंगे। कैंची धाम में पिछले 4-5 सालों से काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। उसकी वजह से जो अल्मोड़ा के यात्री हैं या जो पिथौरागढ़ जा रहे होते हैं, हाईवे में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी। उसके लिए हम लोगों ने रोड एक्सटेंशन किया है कैंची धाम के पीछे से, उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर केस बनाया जा रहा है। वो 16 किलोमीटर का रोड है। उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश देने की बात कही है। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, उनको कहा गया है कि वो मंगलौर में जाएं। इसके साथ साथ हरिद्वार के जिला अध्यक्ष साजिद अंसारी, चंद्रशेखर यादव, आशीष यादव, महेंद्र यादव, शरद पांडे, नरेंद्र गुर्जर, इन सब लोगों को दिशा निर्देशित किया गया है कि ये मंगलौर जाकर के, क्योंकि शरद पांडे वहां से चुनाव भी लड़ चुके थे 22 में, ये सब लोग जाकर के वहां पर काम करेंगे और विपुल पैरोनी जो हमारे बद्रीनाथ के हैं वो वहां पर कोऑर्डिनेट करेंगे वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ और पूरी तरीके से
तन मन धन से काम करेंगे। रुद्रपुर से जीव हत्या पर प्रतिक्रिया देने को लेकर युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया, जहां महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में एक युवक ने ईद की बधाई दी, जिस पर पीड़ित युवक ने जीव हत्या पर अपनी भावना व्यक्त कर दी। वहीं इससे नाराज युवकों ने पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए 20 तारीख की घटना है जिसकी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लक्ष्य दिवाकर, उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उसको कुछ छात्रों द्वारा कॉलेज में मारा पीटा गया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने इस पे मुकदमा दर्ज किया था मारपीट की धाराओं में। इसमें 4 लोगों के खिलाफ मारपीट के मुकदमे दर्ज हुआ है और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिस पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तो इसमें हमारे द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें यह आरोप था कि इन छात्रों के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप पर बात की जा रही थी, जिस पर कोई टिप्पणी लेकर कुछ छात्रों द्वारा लक्ष्य दिवाकर के साथ मारपीट की। विंसर वनाग्नि में 5 वनकर्मियों की मौत के बाद विंसर वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन व्यवसाय की कमर टूट गई है। 13 जून को वनाग्नि में वनकर्मियों को जिंदा जलने के बाद विंसर वन्यजीव अभयारण्य को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। पर्यटन सीजन के पीक और होने और बुकिंग फुल होने के बावजूद भी विंसर अभयारण्य में पर्यटक व्यवसायियों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि जून में पर्यटन सीजन पीक पर होता है और बीते 13 जून से अब तक लाखों रुपयों की बुकिंग कैंसिल कर पैसा वापस कर दिया गया है। जब से ये घटना हुई है तब से जो गेट है वो बंद हो चुका है। उससे क्या कहते हैं, जो भी टूरिस्ट है, जो भी बुकिंगें हैं वो सारी ट्रांसफर करनी पड़ रही हैं या कैंसिल करनी पड़ रही है या उनका रिफंड करना पड़ रहा है। तो जिससे क्या कहते हैं पर डे 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 लाख से ज़्यादा का ही हो रहा है। ये तो हमारे यहाँ बोलते, बाकी प्राइवेट से में भी तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे कि अभी 5-6 दिन में 6 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो गया, क्योंकि ये पीक सीजन है। जो हमारी बात हो रही है उसमें ये कह रहे हैं कि आग तो कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन गेट कब तक खुलेगा अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। क्यों बंद क्यों किया? ये ऊपर ही आदेश हैं, डीएम और जो चीफ हैं उनके आदेश हैं बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि गेट नहीं खोलना, जांच चल रही है कह रहे हैं अंदर। पौड़ी के कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आकर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान लोगों ने कूड़ा निस्तारण, पेयजल और सड़क संबंधी समस्याओं को गढ़वाल आयुक्त के समक्ष रखा। साथ ही जल जीवन मिशन के कार्यों पर आक्रोश जताते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहीं पेयजल आपूर्ति नहीं होने की बात भी उन्होंने रखी। जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक उसको दरबार क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं, एक फोरम था, हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना कि क्या स्थिति है, और विभागों को हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं, और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। रामनगर में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने खाई में गिरे सभी घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने घायल 5 माह के बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं और ये डुडियाल से 200 मीटर की दूरी पर आगे, और जो नैल कमान रोड जा रही है उससे भी 100-150 मीटर को पीछे बीच में हुआ है। इसमें महिला पुरुष तो 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है और एक बालक। खाई तो बहुत ज्यादा है, कोई 100 मीटर। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।